जय हिंद दोस्तों। रैकपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक भर्ती अर्थात थर्ड सीजीएल बिहार के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, सिलेबस, बुक्स, पिछले साल के कटअप, क्या इस एग्ज़ाम्स के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस विषय से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट बिहार सीजीएल से जुड़े हुए सारे बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम का नाम बिहार सीजीएल 2022 है, या अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। थर्ड सीजीएल बिहार भी वो लोग बोलते हैं। सबसे जो इसका दोस्तों जो चर्चित नाम है वो बिहार सचिवालय सहायक भर्ती है। हालांकि एग्ज़ाम का असली नाम बीएसएससी सीजीएल 2022 है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह लिया जाता है। दोस्तों, अब मुख्य बातें आपको पहले बता देता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो सामान्य विज्ञान और गणित से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड है, याद रखेंगे। ज्योग्राफी को जीके में इंक्लूड नहीं किया गया है बल्कि सामान्य विज्ञान एवं गणित में इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो प्रश्नों के अगर ट्रांसलेशन विवाद में जो अक्सर कभी कभार होते ही हैं, तो उसमें दोस्तों याद रखेंगे हमें इंग्लिश को वरीयता देनी है। ये एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा हुआ है। यदि अगर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो यदि हिंदी के प्रश्नों में और इंग्लिश के प्रश्नों में कुछ अलग हो जाता है ट्रांसलेशन में, तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, हिंदी के प्रश्नों को वरीयता नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, ना ही फिजिकल टेस्ट है, ना ही टाइपिंग टेस्ट है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट उन लोगों को देना होगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें 2 ही पोस्ट है जो इसके लिए चुने जाएंगे, सिर्फ उन 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आगे बात की जाए दोस्तों, इसमें प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन भरना होगा। ऐसा नहीं कि प्री में भर दिए तो आपको सीधा फाइनल में जॉब तक आपका हो गया। जब आप प्री एग्ज़ाम दे देंगे तो मेंस के लिए अगर आप चयन होते हैं तो फिर से आपको फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आवेदन अधिक होने पर जो दोस्तों 1 से अधिक चरणों में परीक्षा होगी, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है। और दोस्तों यह जान लीजिए ये कंफर्म होने ही वाला है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे ही इस बार, जिसकी वजह से इस बार नॉर्मलाइजेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? एक्यूरेसी, अगर आपके मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन बनाया है और उसमें से 95 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, तो दोस्तों याद रखिए नॉर्मलाइजेशन होके हो सकता है ये 105 हो जाए, 110 हो जाए। इस तरह से दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, आपका नंबर बढ़ जाएगा अगर आपने ज़्यादा सटीक आंसर बनाया, एक्यूरेसी बनाई है। तो ये किस तरह कार्य करता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, किसी को नहीं पता है, लेकिन इस बार ये नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले बिहार के किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैथ्स के सिलेबस जो है दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ हमें अरिथमेटिक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा मैथ उठा के कोई बुक से पढ़ने लग गए। इसमें ट्रिगो, ज्योमेट्री, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे सिलेबस में। सिर्फ अरिथमेटिक मैथ है, अर्थात परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, समय कार्य, नल टंकी पानी, इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों बस आपको देखने को मिलेंगे। आपको एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट का जो दोस्तों इसमें आधार होगा वो केवल और केवल मेंस एग्जाम होगा। वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के आधार पर लिया जाएगा, पीटी नहीं होगा। पीटी के आधार पर दोस्तों इसमें सिर्फ आप मेंस के लिए जाएंगे, मेंस के लिए चयन होगा आपका। पीटी का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जुटेगा। करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर्स का एक बार आप एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर पढ़ेंगे डिटेल में। उसमें मुद्रा, भारत एवं पड़ोसी देश, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताए हुए हैं। तो मुख्य फोकस आपको भारत एवं पड़ोसी देशों के करंट पे ही पढ़ना है। पिछले साल के आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो सिर्फ चर्चित चीज़ें ही पूछे गई हैं और भारत के आसपास के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो आपको फोकस इसमें ज़्यादा करना है। ठीक है, जैसे मुद्रा, उसमें करंट अफेयर्स में आपको मुद्रा दिया हुआ है कि मुद्रा पढ़ना है करंट अफेयर्स में। तो मुद्रा ये नहीं कि मुद्रा पूरे अब 192 देशों के पढ़ने लग गए। जो चर्चित देश है, जैसे अभी आपको पता होगा यूक्रेन रसिया विवाद चल ही रहा है, तो आपको यूक्रेन की मुद्रा पता होनी चाहिए, रसिया की मुद्रा पता होनी चाहिए। तो जो चर्चित कंट्री है जो हाल में भी चर्चा में है, इसको करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाएगा। जो भी कंट्री चर्चा में रहेंगे उसके मुद्रा आपसे पूछे जा सकते हैं।
इसलिए उसे करेंट अफेयर्स के सिलेबस में दिया गया है। और भी चीज़ें हैं इसमें, पुरस्कार वगैरह, वो तो पहले से भी पढ़ा जाता है, लेकिन मुद्रा को इसमें रखा गया है। आप पूरी तरह से अच्छे से भी इसमें देख लेंगे एक बार ज़रूर सिलेबस को एडवर्टाइज में पढ़ के। दोस्तों अब कटअप की बात करते हैं। जो सबसे पहला CGL हुआ था, बिहार CGL फर्स्ट, दोस्तों उसमें 1569 पद थे, लगभग 3.35 लाख आवेदन आए हुए थे, जिसमें 17,000 बच्चों का मुख्य परीक्षा हेतु चयन किया गया था। इसमें लगभग 10 गुना रिजल्ट दिया गया था। 1569 लगभग दोस्तों 10.8 हो जाएंगे, लगभग 10.8 गुना रिजल्ट आपको दिया गया था, लगभग 10 गुना। इसमें जो कटअप था दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे, कुल इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन में कटअप कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, मार्क्स के हिसाब से आप मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बात करने में आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। दोस्तों इसमें जो जनरल का कटअप था वो 86 था, BC का कटअप 82 क्वेश्चन था, EBC का 72, SC का 60 क्वेश्चन और ST का 48 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद जो दूसरा CGL हुआ था, ये 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ नहीं था, वैकेंसी आई थी। इसमें दोस्तों 3295 पद थे, 6 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 17,335 मुख्य परीक्षा हेतु चयन किए गए थे, जो लगभग 5.25 गुना है। इसमें दोस्तों अगर कटअप देखेंगे आप तो जनरल के लिए 88 क्वेश्चन, BC के लिए 86 क्वेश्चन, EBC के लिए 81 क्वेश्चन, SC के लिए 72 क्वेश्चन और ST के लिए 71 क्वेश्चन। ST कटअप धीरे धीरे दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं, अब कोई भी कटअप बहुत कम नहीं रह गया है, इस बार और भी कटअप बढ़ेंगे। दोस्तों इस बार जो वैकेंसी आई हुई है तीसरी CGL, अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। दोस्तों इसमें 2187 पद है। इस बार लगभग मान के चलिए दोस्तों, पक्का है ये कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भरेंगे। इस पर 5 गुना रिजल्ट पहले ही आयोग की तरफ से यह डिक्लेयर कर दिया गया है, आयोग की तरफ से यह पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम 5 गुना रिजल्ट ही देंगे, अर्थात 5 गुना का मतलब 10,935 बच्चों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। सीट बढ़ते घटते हैं तो उसके हिसाब से दोस्तों ये संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से यह इतने बच्चों का चयन होगा, अर्थात 5 गुना बच्चों का चयन होगा। दोस्तों अगर टारगेट इस एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको 100+ क्वेश्चन हर हाल में टारगेट करने ही हैं, सही बनाने ही हैं, अन्यथा आपका चयन नहीं हो पाएगा, शायद ही आपका चयन हो, क्योंकि कटअप हर एग्ज़ाम के दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। 70% कटअप के आसपास इस बार इस एग्ज़ाम में भी रहने की संभावना रहेगी। खैर वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों हम लोग देखते हैं किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे तीनों एग्जाम में। 2 बार ही दोस्तों एग्जाम हुआ था, लेकिन एक बार एग्जाम कैंसिल हो गया था क्वेश्चन आउट होने की वजह से, जिस वजह से 3 एग्जाम हो चुके हैं अभी तक पीटी के अभी तक 3 एग्जाम हो चुके हैं। दोस्तों इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन 5 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, कभी कम पूछे गए कभी अधिक पूछे गए हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स भी दोस्तों इसमें आपको 5 से 10 मिलेगा, करंट अफेयर्स भी 5 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिहार स्पेशल भी 5 से 15 क्वेश्चन आपको देखने, ये घटते बढ़ते रहता है दोस्तों, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। साइंस के क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म मान के चलेगा 25 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, क्योंकि अब साइंस मैथ्स रीजनिंग पे आयोग ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बीपीएससी में भी दोस्तों इस बार मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे, मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों इस बार बीपीएससी में भी अच्छे पूछे गए थे, ज़्यादा आसान नहीं थे, मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। हो सकता है इसमें भी अब पहले की तरह ज़्यादा आसान क्वेश्चंस ना पूछे जाए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसमें भी अब पूछे जाए, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम में दोस्तों बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से मैथ्स के क्वेश्चंस को अब किया जा रहा है और जीके जीएस पर थोड़ा सा ध्यान दोस्तों आयोग का कम जा रहा है। तो इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन फिर रहेंगे हर हाल में, रीजनिंग से भी आपको 50 क्वेश्चन लगभग देखने को निश्चित मिलेंगे। ऊपर दोस्तों घट बढ़ सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, मैथ्स से रहेंगे, रीजनिंग से ये कन्फर्म है दोस्तों, ये घटने बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अब आयोग इस पर ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए दोस्तों एग्ज़ाम डिटेल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुक्स के बारे में हम लोग लास्ट में बातें करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों इसमें 30 मई 2022 लास्ट तिथि है,
जल्दी से बात कर लेते हैं। 2187 पद है। आगे बता, 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, अर्थात 765 पद, ये इस पर महिलाएं होंगी, ये रिजर्व है पहले से ही बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों इसमें सीट जनरल के लिए दोस्तों इसमें 880 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 सीट है। देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस अब आ गया है, तो यहाँ पे अब ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट भी अलग से दिया गया है, पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था इसलिए मैंने वहाँ मेंशन भी किया नहीं है। बीसी के लिए 292 सीट, बीसी फीमेल के लिए दोस्तों 71 सीट है, ईबीसी या एमबीसी 448, एससी के लिए दोस्तों 342 सीट है, एसटी के लिए दोस्तों बहुत ही कम सीट है, 7 सीट है। दोस्तों अगर इसमें अब योग्यता की बात की जाए तो बस आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, स्नातक पास है, किसी भी फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको पास होना जरूरी है। आयु दोस्तों जो आधार आपका लिया जाएगा वो 1 अगस्त 2021 के आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। अधिकतम आयु की बात कर लें तो दोस्तों जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी 37 वर्ष रखा गया है। जनरल फीमेल 40 वर्ष, जनरल फीमेल 40 वर्ष, ओबीसी मेल या फीमेल 40 वर्ष, एससी एसटी 42 वर्ष, एक्स सर्विसमैन के लिए 42 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यही है। आगे देखते हैं दोस्तों पदों का विवरण जो इसमें है दोस्तों, जो सबसे फेमस जॉब है इसमें सचिवालय सहायक, इसी के नाम पे ये भर्ती जानी भी जाती है। इसमें 1360 सीट है, योजना सहायक 125 सीट है, मलेरिया निरीक्षक के लिए 74 सीट है, लेकिन इसके लिए आपको साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से आपको पास होना होगा, और कुछ भी है इसमें वो आप देख लेंगे। डाटा एंट्री के लिए 2 पोस्ट है। अंकेक्षक के लिए दोस्तों इसमें 256 और 370, कुल मिला के दोस्तों 626 पोस्ट है। अलग अलग इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग विभाग में है, इसीलिए 6 तरह के टोटल आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे। आगे बात किया जाए परीक्षा शुल्क की दोस्तों, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तीनों के लिए ही 540 रुपये है, और अदर स्टेट के लिए भी, एससी एसटी और सभी महिलाओं के लिए 135 रुपये। सामान्य परीक्षा सिलेबस जो है इसमें देखें दोस्तों, अगर देखा जाए तो 50 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन जीके से देखने को मिलेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, पहले ही बताया आपको मैंने, ज्योग्राफी को इसी में शामिल किया गया है। रीजनिंग से दोस्तों आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको टोटल 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और एक प्रश्न पे 4 अंक है, तो दोस्तों आपको टोटल 600 अंक हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसा होगा तो ऑब्जेक्टिव, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा में आपको प्रश्न मिलेंगे। समय सीमा 2 घंटा 15 मिनट, एक प्रश्न पे 4 अंक। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दोस्तों है, याद रखिएगा, एक प्रश्न अगर गलत होगा तो 1 अंक कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का दोस्तों इसमें सिलेबस की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी इसमें नहीं है, ज्योग्राफी को हम लोग सामान्य विज्ञान में देखेंगे। इसमें जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, अरिथमेटिक, मैथ्स, और दोस्तों रीजनिंग की सिलेबस की बात की जाए तो रीजनिंग में दोस्तों लगभग सब कुछ ही या कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। रीजनिंग के सिलेबस में जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, लगभग सारा सिलेबस ही कवर कर दिया गया है। रीजनिंग के बारे में एक अलग से वीडियो में हम लोग पूरी तरह सिलेबस पे बात करेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे भी। संख्या है दोस्तों इसमें, संख्या श्रृंखला, समानता, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बैठक व्यवस्था है, वेन आरेख मिलेंगे, दृश्य स्मृति, डाइस मिलेगा, बहुत कुछ है दोस्तों, सेलुलिज्म होगा। लगभग सारे सिलेबस को ही रीजनिंग का आपको पढ़ना होगा। मुख्य परीक्षा के सिलेबस की दोस्तों बात की जाए तो सेम ही सिलेबस है जो पीटी में है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहाँ आपको एक और पेपर हिंदी का भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपको सिर्फ पास करना होता है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान एग्जाम होता है, आप आराम से पढ़ के ये निकाल सकते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही दोस्तों मेरिट लिस्ट होगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर इसमें बुक्स की बात की जाए अब तो दोस्तों बुक्स, ऐसे तो कोई भी बुक्स परिपूर्ण नहीं होते हैं आजकल, फिर भी मैं आपको अगर आमतौर पे दोस्तों, ये तब है याद रखिएगा आप, यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन
याद रखिएगा, यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं घर से ही बैठ के पढूं, कौन कौन सी किताबें आपके लिए सही रहेंगी मैं तब सजेस्ट कर रहा हूं। लेकिन यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, तो दोस्तों आप वहां पे ही भरोसा रखें और कंटिन्यूटी के साथ वहां पे साथ में पढ़ें। निश्चित रूप से हर एक टीचर योग्य होते हैं, अच्छे होते हैं, आप उन पर भरोसा करके वहाँ पढ़ें। लेकिन आप इन दोनों में से कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऑनलाइन पैसा देके कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको घर पे पढ़ना है, तो आपके लिए बुक्स कौन कौन सी अच्छी रहेंगी तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आप ये क्रोन या लूसेंट का एक जीके ले लेंगे। क्रोन का ही दोस्तों एक बिहार स्पेशल आता है, और नॉर्मल बिहार स्पेशल में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपके लिए स्पीडी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीडी अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको वन लाइनर पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप पीडी भी साथ में पढ़ सकते हैं, अच्छी नॉलेज रहेगी, क्योंकि और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते ही होंगे तो आपको पीडी ज़्यादा बेहतर लगेगा। दोनों किताब आप पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन आती है, आप मंथ वाइज ही पढ़ते चलें। दोस्तों RS अग्रवाल की बुक आती है मैथ्स के लिए, उसे ले ले, ये सफिशियंट हो जाएगा आपके इस एग्ज़ाम के लिए। अजय चौहान की रीजनिंग आती है, अच्छी किताब है, मैंने खुद भी पढ़ी है। लूसेंट के दोस्तों ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर खरीदिएगा इसमें, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होगा लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। इसके साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं, इसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तो दोस्तों याद रखिएगा, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, मॉडल क्वेश्चन जितने भी सेट होंगे 4-5 किताबें, जितनी किताबों से आप एफर्ट कर सकते हैं खरीदिए, ऑनलाइन पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपने क्या पढ़ा, आपको मूल्यांकन करने के लिए मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे और उसे कैसे कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर